सरल और धारा प्रवाह हिंदी में बृहद आरण्यक उपनिषद। प्रस्तुतकर्ता स्वयं प्रकाश शर्मा। 12वां भाग। इस भाग में चौथा अध्याय और मुनि कांड दोनों संपन्न हो जाते हैं। इसमें चौथे अध्याय के चौथे, पांचवें तथा छठे ब्राह्मण हैं। चौथे ब्राह्मण में उन आत्माओं के बारे में बताया है जिन्हें मुक्ति नहीं मिलती। पांचवें ब्राह्मण में परम ब्रह्म तथा परम मूल्य के बारे में तथा याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्री को ब्रह्म की शिक्षा देता है। और छठे ब्राह्मण में गुरु शिष्य वंशावली दी है। उपनिषद चौथा अध्याय चौथा ब्राह्मण। जब जीव आत्मा का शरीर दुर्बलता और कमजोरी की ओर जाता है और जब वह विचलित होने लगता है, तब उसके सभी जीवन प्राण उसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं। तब वह उन प्राणों के प्रकाश के कणों को अपने में समेटकर नीचे अपने हृदय में चला जाता है। जब वह व्यक्ति जो आंखों में है, जब वह चला जाता है, तब व्यक्ति रूपों को पहचानना बंद कर देता है। तब लोग कहते हैं वह एक हो रहा है। वह देखता नहीं, यानी उसकी इंद्रियां उसकी आत्मा के साथ एक हो रही हैं। वह एक हो रहा है। वह सूंघता नहीं है। वह एक हो रहा है। वह चखता नहीं है। वह एक हो रहा है। वह बोलता नहीं है। वह एक हो रहा है। वह सुनता नहीं है। वह एक हो रहा है। वह सोचता नहीं है। वह एक हो रहा है। वह छूता नहीं है। वह एक हो रहा है। वह जानता नहीं है। उसके हृदय का अगला भाग अत्यंत प्रकाशित हो जाता है और उस प्रकाश से उसकी आत्मा या तो आंख से या सर से या फिर शरीर के दूसरे छिद्र द्वारों से प्रस्थान करती है। और जब आत्मा ऐसे चली जाती है, तब उसके बाद शरीर से जान चली जाती है। और जब शरीर से जान चली जाती है, तब सब प्राणाधार श्वास भी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। वह बुद्धि के साथ एक हो जाता है। जैसे उसके हृदय में भाव होते हैं, जैसे उसकी बुद्धि होती है, वह उन सब के साथ प्रस्थान करता है। उसका ज्ञान, उसके कर्म और उसके भूत के अनुभव सब उसे पकड़ लेते हैं और उसके साथ साथ जाते हैं। जैसे घास पर चलने वाली एक जोंक या कमला घास की पत्ती के अंत तक पहुंचकर दूसरी पत्ती का रास्ता ढूंढकर अपने को उसकी तरफ मोड़ लेता है, ठीक वैसे ही यह आत्मा भी इस शरीर को त्याग कर और अपने अज्ञान को दूर कर दूसरे शरीर का रास्ता ढूंढकर अपने आप को इकट्ठा कर दूसरे शरीर में जाने की तैयारी करती है। जैसे सुनार सोने का एक टुकड़ा लेकर उसे एक और नए और सुंदर आकार में बना देता है, ठीक वैसे ही यह आत्मा इस शरीर को त्याग कर और उसके अज्ञान को दूर करके अपने लिए एक और नया और अधिक सुंदर रूप बनाती है, जो या तो उसके पूर्वजों का हो या गंधर्वों का हो या देवों का हो या प्रजापति का या ब्रह्मा का या और किसी भी जीव का हो सकता है। उस आत्मा को वास्तव में ब्रह्म के इन सब रूपों में पहचाना गया है। वे हैं समझ, मन, प्राण या जीवन, दृष्टि, सुनना, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, प्रकाश या प्रकाश रहित, इच्छा या इच्छा रहित, क्रोध या क्रोध रहित, धर्म या धर्म रहित, और यह सर्वमय है। जब कहा जाता है कि ब्रह्म को इनके रूपों में पहचाना जाता है, तब हम वास्तव में ब्रह्म के बारे में अनुमान ही लगा रहे होते हैं। जैसा कर्म व्यक्ति करता है, जैसा उसका आचरण होता है, व्यक्ति ठीक वैसा ही बन जाता है। अच्छा करने वाला अच्छा बन जाता है, बुरा या दुष्ट करने वाला बुरा या दुष्ट बन जाता है। नेक और भले कामों से व्यक्ति नेक और भला बन जाता है और बुरे कामों से बुरा। लेकिन कुछ लोग यह कहते हैं कि व्यक्ति तो इच्छाओं से भरा है। जैसी उसकी इच्छा होती है वैसा उसका निश्चय
या संकल्प होता है, जैसा उसका निश्चय होता है वैसा ही वह कर्म करता है, और जैसा वह कर्म करता है वैसा ही वह फल प्राप्त करता है। इस विषय में यह श्लोक है, जिस वस्तु से मन जुड़ जाता है सूक्ष्म आत्मा उसी कर्म के साथ साथ चली जाती है, क्योंकि वह उसी में आसक्त होता है। जब वह अपने कर्मों के फल भोग लेता है तो वह उस लोक से इस लोक में पुनः दोबारा कर्म करने के लिए वापस आता है। यह उस व्यक्ति के लिए है जो इच्छाएं रखता है, लेकिन जो व्यक्ति कोई इच्छा नहीं रखता, जो बिना इच्छा के है, जो इच्छा से मुक्त है, हो गया है, जिसकी इच्छाएं पूरी हो गई हैं, जिसकी आत्मा ही इच्छा है, उस व्यक्ति के प्राण उसे नहीं छोड़ते। ब्रह्म बनकर वह ब्रह्म को जाता है। इस विषय में यह श्लोक है, जब हृदय में बसी सभी इच्छाओं को त्याग दिया जाता है तब नश्वर और मरने वाला जीव अनश्वर और अमर बन जाता है, यानी वह न मरने वाला बन जाता है। तब वह शरीर में रहते हुए भी ब्रह्म की स्थिति को प्राप्त करता है। जैसे एक सांप की कैंचुली चींटी के पहाड़ यानी बांबी पर फेंकी हुई मृत पड़ी रहती है, ऐसे ही उसका शरीर रहता है। लेकिन यह अशरीरी अमर जीवन केवल ब्रह्म है, वह तेज ही है महाराज। जनक बोले, आदरणीय, मैं तुम्हें 1000 गायें देता हूं। इस विषय में ये श्लोक है, वह प्राचीन मार्ग जो कठिन है, जो दूर तक जाता है और जो ज्ञानमय है, उस मार्ग को मैंने ढूंढ लिया है, उसे मैंने समझ लिया है और पा लिया है। उसी मार्ग से वे ज्ञानी जो ब्रह्म को जानने वाले हैं स्वर्ग लोक को जाते हैं। जब उनके शरीर का अंत हो जाता है उन्हें अपने जीवन काल में ही मुक्ति मिल जाती है। उस मार्ग के बारे में लोग अलग अलग से कहते हैं, कोई उसे सफ़ेद, कोई नीला, कोई पीला, कोई हरा और कोई लाल कहता है। वह रास्ता ब्रह्म को जानने वाले ने ढूंढा था और उसी मार्ग से ब्रह्म को जानने वाले जाते हैं। जो लोग पुण्य या अच्छा करने वाले और तेज स्वरूप होते हैं, वे लोग जो अविद्या रूपी कर्मों की उपासना करते हैं, वे लोग घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। और वे जो वेदों की कर्म क्रियाओं में ही आनंद लेते हैं, वे मानो उससे भी अधिक घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। अंधकार से घिरे लोग तो बिना हर्ष और बिना आनंद के होते हैं। उन लोकों में वे लोग जाते हैं जिन्हें आत्मा का ज्ञान नहीं है, जो आत्मा के प्रति अज्ञानी है। यदि व्यक्ति आत्मा को ऐसा जान लेता है कि मैं ही यह आत्मा हूं, फिर वह क्या इच्छा करते हुए या फिर किसकी इच्छा से वह इस शरीर में दुख भोगे? फिर उसमें ऐसी क्या लालसा रह जाती है कि उस लालसा को पूरा करने के लिए वह एक और दुखों से भरा शरीर ग्रहण करे? वह ऐसा क्यों करेगा? जिसने उस आत्मा को ढूंढ लिया है और जो उसके प्रति जागृत हो गया है, जो खतरों से भरे और मुश्किलों और बाधाओं से भरपूर इस शरीर में प्रवेश किए हुआ है, वह इस ब्रह्मांड को बनाने वाला है। वह तो सबको बनाने वाला है। उसका यह जगत है। वास्तव में वही स्वयं यह जगत है। वास्तव में जब हम यहाँ जगत में हैं, तभी हमें इस आत्मा को जान लेना चाहिए। और यदि हम उसे तब जान नहीं पाते तो हमारी बड़ी हानि होगी। जो इस आत्मा को जान जाते हैं वे अमर बन जाते हैं, जबकि अन्य दूसरे न जानने वाले केवल दुख और शोक को ही प्राप्त करते हैं। यदि कोई व्यक्ति उससे साफ साफ आत्मा के रूप में देख लेता है, उसे भगवान के रूप में देख लेता है, उसे भूत और भविष्य के स्वामी के रूप में देख लेता है, तब व्यक्ति को उससे भय नहीं होता और वह परम ब्रह्म से छुपने की इच्छा या कोशिश भी नहीं करता। जिसके सामने साल दिन और रात्रि को साथ लेकर चक्कर काटता है, उसकी देवगण उसे प्रकाशों का प्रकाश और अमर जीवन मानकर उसकी उपासना करते हैं। वह जिसमें 5 समूहों के 5 और अंतरिक्ष प्रतिष्ठित हैं, जिसमें ये सब टिके हुए हैं, उसी अकेली आत्मा को मैं ब्रह्म मानता हूं। उस अमर ब्रह्म को जानकर मैं अमर हूं। वह जो प्राण का प्राण है,
जो आंख का आंख है, जो कान का कान है और जो मन का मन है, जो उसको जानता है, उसने प्राचीन और प्रथम ब्रह्म को पा लिया है। केवल मन से ही उसे जाना जाता है, उसमें कोई विविधता नहीं है। जो उसमें रत्ती भर भी विविधता देखता है वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है। इस अप्रत्यक्ष और नित्य को शुद्ध ज्ञान से ज्ञान के रूप में ही जाना जा सकता है। आत्मा बिना प्रमाण के, निष्कलंक, बिना कलंक के, अंतरिक्ष से भी परे अजन्मी, महान और नित्य है। ज्ञानी ब्राह्मण उसे शास्त्रों के अध्ययन तथा निधि ध्यासन द्वारा जानने के बाद ज्ञान को पाने का अभ्यास करे। वह बहुत ज्यादा शब्दों पर सोच विचार न करे, उन पर अधिक ध्यान न लगाए, क्योंकि ये सब तो केवल व्यक्ति को व्यर्थ थकाने वाले ही हैं। सत्य को व्यर्थ और बेकार तर्क से नहीं प्राप्त किया जा सकता। यह व्यक्ति जो इंद्रियों में ज्ञान है वह वास्तव में महान अजन्मी आत्मा ही है। हृदय आकाश के भीतर वह भीतरी नियंत्रक बैठा है, जो सबका स्वामी है, जो सबका शासक है। वह ना तो अच्छे कर्मों से और बड़ा बनता है और ना ही वह बुरे कर्मों से छोटा होता है। वह वो सेतु है जो विभिन्न लोकों की सीमा का काम करता है और उन्हें एक दूसरे से अलग रखता है। ब्राह्मण लोग वेदों के अध्ययन से, यज्ञ से, उपहारों से, तपस्या से तथा व्रत रखकर उसे जानने का प्रयास करते हैं। उसको जानने से व्यक्ति तपस्वी बन जाता है। उसी आत्मलोक की इच्छा करते हुए त्यागी पुरुष भिक्षुक बनकर भ्रमण करने निकल पड़ते हैं, क्योंकि वास्तव में वह यह जानते थे। इसलिए प्राचीन ऋषियों ने संतान की इच्छा नहीं की। हम संतान का क्या करेंगे, वे बोले, जब हमने आत्मा को पा लिया है, जब हमने जगत को पा लिया है। पुत्रों की इच्छा से ऊपर उठकर, धन दौलत की इच्छा से ऊपर उठकर, लोगों की इच्छा से ऊपर उठकर उन्होंने भिक्षु का जीवन व्यतीत किया, क्योंकि पुत्रों की इच्छा ही तो धन दौलत की इच्छा है और धन दौलत की इच्छा ही तो लोगों की इच्छा है। ये दोनों हैं तो आखिरकार इच्छाएं ही। इस आत्मा का वर्णन नेति नेति कहकर किया जाता है, जिसका अर्थ है वह आत्मा यह नहीं है, वह आत्मा यह नहीं है, क्योंकि आत्मा को किसी भी स्पष्ट वर्णन के दायरे में नहीं लाया जा सकता। नकार की क्रिया से ही इसे समझाया जा सकता है। आत्मा समझ के बाहर है, उसे कभी समझाया नहीं जा सकता। आत्मा अनश्वर है, उसे कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता। आत्मा स्वाधीन है, वह किसी से जुड़ती नहीं है। आत्मा निरंकुश है, उसे दुख या शोक नहीं होता, उसे चोट नहीं लगती। जो आत्मा को जान लेता है उसे ये दो बातें परेशान नहीं करती कि मैंने यह दुष्ट या यह बुरा काम क्यों किया, या मैंने यह अच्छा काम क्यों किया। उसे यह चिंता कभी नहीं सताती कि मैंने यह काम क्यों किया। वह अपने किए पर कभी पछतावा नहीं करता। वह दोनों पर विजय पा लेता है, जो उसने किया है और जो उसने नहीं किया है। वे दोनों ही उस पर कोई असर नहीं करते। यह सिद्धांत इस श्लोक में बताया गया है। ब्रह्म को जानने वाले की शाश्वत महानता कर्म से ना तो बढ़ती है ना घटती है। व्यक्ति को उसी की प्रकृति जाननी चाहिए। आत्मा के मिलने के बाद व्यक्ति दुष्ट कर्म से कलंकित नहीं होता। इसलिए वह जो आत्मा को जान लेता है वह शांत होकर, आत्म संयत होकर, अपने आप को पीछे हटाकर, धीर और संयत होकर वह आत्मा को अपनी आत्मा में देखता है और साथ ही वह सबको उस आत्मा के भीतर देखता है। दुष्टता या पाप उसे जीत नहीं पाते, बल्कि वह दुष्टता और पाप को जीत लेता है। पाप का उस पर कोई असर नहीं होता, वह सारे पापों को जला देता है। तब पाप से मुक्त, कलंक से मुक्त, संशय से मुक्त वह ब्रह्म को जानने वाला बन जाता है। यह ब्रह्मा का लोक है महाराज, तुमने इस लोक
को पा लिया है। याज्ञवल्क्य बोले। राजा जनक बोले, आदरणीय, मैं आपको विदेह का साम्राज्य देता हूँ और मैं अपने आप को भी आपकी सेवा के लिए देता हूँ। यह वह महान अजन्मी आत्मा है जो सब जीवों में निवास करती है और वह जो सब अन्न खाती है जो सब जीव खाते हैं। वह सब जीवों को उनके कर्मों का फल भी देती है। वह जो यह जान लेता है वह धन दौलत पाता है। यह वह महान अजन्मी आत्मा है महाराज, जो अक्षय है, जिसका पतन नहीं होता, जो अजर अमर और निडर ब्रह्म है। वास्तव में ब्रह्म ही निडर और भय रहित है। वह जो यह जानता है वह स्वयं निडर ब्रह्म बन जाता है। पांचवा ब्राह्मण। याज्ञवल्क्य की दो पत्नियां थीं, मैत्री और कात्यायनी। मैत्रेय ब्रह्म पर चर्चा करने वाली थी, जबकि कात्यायनी के पास वह ज्ञान था जो साधारण महिलाओं के पास होता है। अब याज्ञवल्क्य जब गृहस्थ आश्रम छोड़कर वानप्रस्थ आश्रम में जाना चाहता था, तब उसने उन दोनों से कहा, मैं अब इस स्थिति को छोड़ जंगल में जाना चाहता हूँ और इसलिए जाने से पहले मैं तुम दोनों में बंटवारा कर जाऊं। तब मैत्री ने पूछा, स्वामी, यदि यह सारी धन से भरी पृथ्वी मेरी हो जाए तो क्या मैं उससे अमर बन जाऊंगी? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, नहीं मैत्री, तुम इससे अमर नहीं बन पाओगी। हाँ, जैसे जिन लोगों के पास बहुत सारी चीजें होती हैं, तुम्हारा जीवन भी उन जैसा हो जाएगा, लेकिन धन दौलत से अमरता मिलने की कोई आशा नहीं है। तब मैत्री बोली, तो मैं उस सब का क्या करूंगी जिसे लेकर मैं अमर नहीं बन सकती? आदरणीय, मुझे तो आप अमर बनने के रास्ते के बारे में जो कुछ आप जानते हो वह सब कुछ समझा दो। याज्ञवल्क्य बोले, मैत्री, तुम वाकई पहले भी मुझे प्रिय थी, पर अब तो तुम मुझे और भी अधिक प्रिय हो गई हो। इसलिए जैसा तुम चाहती हो प्रिय मैत्री, मैं तुम्हें वह सब कुछ समझाता हूँ, और जैसे जैसे मैं तुम्हें समझाता जाऊं तुम उस सब पर पूरी तरह ध्यान करो। जान लो मैत्री कि पति इसलिए प्रिय नहीं है कि वह पति है, वह तो आत्मा के लिए प्रिय है। पत्नी इसलिए प्रिय नहीं है कि वह पत्नी है, वह तो आत्मा के लिए प्रिय है। पुत्र इसलिए प्रिय नहीं है कि वह पुत्र है, वो तो आत्मा के लिए प्रिय है। धन दौलत इसलिए प्रिय नहीं है कि वो धन दौलत है, वह तो आत्मा के लिए प्रिय है। ऐसे ही ब्राह्मण होना, क्षत्रिय होना, देव, जीव या सर्वस्व, वे सब के सब भी इसलिए प्रिय हैं कि वे आत्मा के लिए प्रिय हैं, ना कि वे अपने लिए प्रिय हैं। वास्तव में मैत्री, वह आत्मा ही है जो देखने, सुनने, मनन करने और ध्यान करने योग्य है, और इसी आत्मा को देखने, सुनने, इसका चिंतन करने से और इसके ज्ञान से यह सब कुछ जाना जाता है। ब्राह्मण और क्षत्रिय उसकी अवहेलना करते हैं जो उन्हें आत्मा से अलग जानता है। लोक और देव उसकी अवहेलना करते हैं जो उन्हें आत्मा से अलग जानता है। जीव उसकी अवहेलना करते हैं जो उन्हें आत्मा से अलग जानता है, और सर्वस्व उसकी अवहेलना करता है जो सर्वस्व को आत्मा से अलग जानता है। यह ब्राह्मण, यह क्षत्रिय, यह लोक, यह देव, यह जीव तथा यह सर्वस्व, यह जो सब कुछ है, ये सब के सब तो आत्मा ही है। जैसे गीले ईंधन से जलाई हुई आग से अलग अलग प्रकार का धुआं निकलता है, ठीक वैसे ही प्रिय मैत्री, उस आत्मा से ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्वण, अंगिरस, इतिहास, पुराण, विद्या, उपनिषद, मंत्र, सूत्र व बोल, स्पष्टीकरण, टिप्पणियां इत्यादि, ये सब के सब उस महद्भूत यानी उस परमात्मा ने श्वास द्वारा बाहर निकाले हैं। यह सारा ज्ञान उस महद ब्रह्म का श्वास है। जैसे समुद्र सभी प्रकार के जल का एक होने का और उन सब के मिलने का स्थान है, वैसे ही त्वचा सभी स्पर्शों का स्थान है, नासिकाएं सभी गंधों का स्थान है, जीभ सभी स्वादों का स्थान है,
आँख सभी रूपों का स्थान है, कान सभी ध्वनियों का स्थान है, मन सभी संकल्पों का स्थान है, हृदय सभी ज्ञान का स्थान है, हाथ सभी कर्मों का स्थान है, उत्पादन अंग सभी भोगों का स्थान है, मलमूत्र का अंग मलमूत्र त्यागने का स्थान है, पैर सभी गतिविधियों का स्थान है और वाणी सभी वेदों का स्थान है। जैसे नमक का ढेला बिना अंदर और बिना बाहर के होता है और वास्तव में कुल मिलाकर वह व्यापक स्वाद ही है, ऐसे ही यह आत्मा वास्तव में बिना अंदर बिना बाहर कुल मिलाकर बुद्धि या ज्ञान का ही समूह है। आत्मा मूल तत्वों से ही निकलती है और उन्हीं मूल तत्वों में जाकर लुप्त हो जाती है। जब वह मृत्यु पर चला जाता है तब कोई और अलग या खास चेतना नहीं रहती। खास चेतना मूल तत्वों के संबंध के कारण होती है और जब वह संबंध ज्ञान द्वारा घोल दिया जाता है या नष्ट कर दिया जाता है तब एकता का ज्ञान प्राप्त हो जाता है और खास चेतना मिट जाती है। ऐसे मैं तुमसे कहता हूं। याज्ञवल्क्य बोले। तब मैत्री बोली, आदरणीय, आपने तो मुझे बिल्कुल विचलित कर दिया है। मैं इस आत्मा को तो बिल्कुल समझ नहीं पाई हूं। तब याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, मैत्रेय, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं जो तुम्हें विचलित करे। यह आत्मा वास्तव में अनश्वर है और इसकी प्रकृति अक्षय की है, यानी ना तो यह बदल सकती है और ना ही यह कभी भी नष्ट हो सकती है, क्योंकि जहां द्वैत होता है वहां कोई दूसरे को देखता है, वहां कोई दूसरे को सूंघता है, वहां कोई दूसरे को चखता है, कोई दूसरे से बात करता है, कोई दूसरे को सुनता है, कोई दूसरे के बारे में सोचता है, कोई दूसरे को छूता है, कोई दूसरे को जानता है। लेकिन जहां सब कुछ एक हो गया है, जहां सब कुछ केवल अपनी ही आत्मा बन गया है, तब किससे और किसको देखा जाए, तब किससे और किसको सूंघा जाए, तब किससे और किसको चखा जाए, तब किसके द्वारा और किससे बोला जाए, तब किससे और किसको सुना जाए, तब किससे और किसके बारे में सोचा जाए, तब किससे और किसको छुआ जाए, तब किससे और किसको जाना जाए। किससे व्यक्ति उसे जाने जिसकी वजह से यह सब कुछ जाना जाता है। उस आत्मा का वर्णन नेति नेति कहकर किया जाता है। नेति नेति का अर्थ है यह वह आत्मा, यह नहीं है, वह आत्मा यह नहीं है। आत्मा को नकार की प्रक्रिया से समझाया जाता है, क्योंकि आत्मा को किसी भी स्पष्ट विवरण के दायरे में नहीं लाया जा सकता। आत्मा को समझा नहीं जा सकता, ना ही आत्मा को समझाया जा सकता है, क्योंकि आत्मा समझ के परे है। आत्मा अनश्वर है क्योंकि उसे नष्ट नहीं किया जा सकता। आत्मा स्वाधीन है क्योंकि वह अपने आप को किसी से कहीं भी जोड़ती नहीं है। आत्मा निरंकुश है। आत्मा को ना दुख होता है ना शोक होता है। आत्मा को कभी चोट नहीं लगती। तो वास्तव में उस ज्ञाता को किस द्वारा जाना जाता है? ऐसे मैंने तुम्हें शिक्षा दी है मैत्रेय। ऐसा वास्तव में अनंत जीवन है, यही अमृत तत्व है मैत्री। यह कहकर याज्ञवल्क्य जंगल में चला गया। छठा ब्राह्मण। अब हम गुरु शिष्य परंपरा की वंशावली पर आते हैं। पौतिमास्य ने यह शिक्षा गौपवन से प्राप्त की। गौपवन ने एक और पातिमास से इस शिक्षा को प्राप्त किया, जिसने एक और गौपवन से, जिसने कौशिक से और जिसने कौंडिन्य से इस शिक्षा को प्राप्त किया। कौंडिन्य ने इस शिक्षा को शांडिल्य से, और ऐसे चलते हुए हम अयास्य अंगिरस तक पहुंच जाते हैं। अयास्य अंगिरस ने शिक्षा प्राप्त की आभूति त्वस्त्र से। आभूति त्वस्त्र ने शिक्षा प्राप्त की विश्वरूप त्वस्त्र से। विश्वरूप त्वस्त्र ने शिक्षा प्राप्त की अश्विन कुमारों ने। अश्विन कुमारों ने शिक्षा प्राप्त की दाध्यायन अथर्वन से।
दाध्यायन अथर्वण ने शिक्षा प्राप्त की अथर्वण देवा से, अथर्वण देवा ने शिक्षा प्राप्त की मृत्यु प्राध्वंसन ने, जिसने शिक्षा प्राप्त की एकर्षि से, एकर्षि ने शिक्षा प्राप्त की विप्राचित्ति से, विप्राचित्ति ने शिक्षा प्राप्त की व्यस्ति से, व्यस्ति ने शिक्षा प्राप्त की सनारु से, सनारु ने शिक्षा प्राप्त की सनातन से, सनातन ने शिक्षा प्राप्त की सनक से, सनक ने शिक्षा प्राप्त की परमेष्ठिन से, और परमेष्ठिन ने शिक्षा प्राप्त की स्वयं ब्रह्मा से। ब्रह्मा तो स्वयं भू है, ब्रह्मा को प्रणाम। उपनिषद का 12वां भाग समाप्त, चौथा अध्याय समाप्त, उपनिषद का मुनि कांड समाप्त। ओम शांति शांति शांति। ओम।